स्वागत है आपका कसक स्टडी सेंटर में। कश्मीर से हटकर जम्मू क्षेत्र में आतंकी हमले बढ़ने के बाद भारतीय सेना ने वहां अतिरिक्त सैनिकों की टुकड़ी भेजी है। लंबे समय से शांत रहे जम्मू रीजन में आतंकवादी लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और सेना को निशाना बना रहे हैं। सेना लगातार आतंकी विरोधी अभियान चला रही है और इसे अब और तेज कर दिया है। जम्मू क्षेत्र में लगातार हो रही आतंकी वारदातों को देखते हुए भारतीय सेना ने वहां अतिरिक्त 3000 सैनिकों की तैनाती कर दी है। सूत्रों के मुताबिक इसी हफ्ते सेना ने जम्मू क्षेत्र में एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर, 3 बटालियन और कुछ पैरा एसएफ की टीम को भी भेज दिया है। एक बटालियन में करीब 800 सैनिक होते हैं। इसी तरह एक पैरा एसएफ टीम में करीब 40 कमांडो होते हैं। इस तरह करीब 2500 सैनिक और करीब 500 पैरा कमांडो को जम्मू भेजा गया है। इसके साथ ही सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ने भी जम्मू क्षेत्र में अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती कर दी है। 4 साल पहले यहां से कम किए गए थे करीब 12,000 सैनिक। सैनिकों की कमी और ईस्टर्न लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा लैक पर चीन के साथ तनाव का असर जम्मू क्षेत्र में दिखाई दिया और वहां आतंकियों को फिर से पनपने का मौका मिला। आतंकियों ने सैनिकों की कमी का फायदा उठाते हुए खुद का खड़ा ही नहीं किया, बल्कि अब जम्मू क्षेत्र में वे सिक्योरिटी फोर्स के लिए बड़ा सिरदर्द बन गए हैं। 4 साल पहले जब ईस्टर्न लद्दाख में चीन के साथ एलएसी पर तनाव बढ़ा और स्थिति हिंसक झड़प तक पहुंच गई, तब यहां से यूनिफॉर्म फोर्स को हटाकर लैक पर भेज दिया गया। यहां से एक डिवीजन जितने सैनिकों को कम किया गया, यानी करीब 10-12,000 सैनिक यहां से कम हुए। पहले 4 डिवीजन थी, वहां रह गई 3 डिवीजन। जम्मू क्षेत्र में 4 साल पहले सेना की करीब 4 डिवीजन जितनी संख्या थी। यूनिफॉर्म फोर्स को एलएसी भेजने से यहां 3 डिवीजन रह गई। यहाँ अभी राष्ट्रीय राइफल आरआर की रोमियो फोर्स और डेल्टा फोर्स है। ये पूरी तरह से काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म सीआईसीटी टास्क को देख रही है। एक फोर्स में एक डिवीजन जितने यानी करीब 12,000 सैनिक हैं। सेना की 2 और डिवीजन जम्मू क्षेत्र में है। एक डिवीजन का टास्क एलओसी देखना है और दूसरी डिवीजन का टास्क एलओसी भी है और सीआईसीटी भी है। भारतीय सेना में करीब 1.80 लाख सैनिकों की कमी। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना में इस वक्त करीब 1,80,000 सैनिकों की कमी है। कोविड की वजह से 2 साल तक सैनिकों की भर्ती ही नहीं हुई। इस दौरान हर साल 60,000 सैनिक रिटायर हुए। इस लिहाज से कोविड वाले 2 सालों में करीब 1,20,000 सैनिक रिटायर हुए। 2022 से अग्निवीर की भर्ती हुई और पहले और दूसरे साल दोनों बार 40,000 अग्निवीर भर्ती किए गए। इन 2 सालों में करीब 1,40,000 सैनिक रिटायर हुए, क्योंकि 2022-23 में करीब 80,000 सैनिक रिटायर हुए जबकि भर्ती हुए 80,000। इस तरह सेना में करीब 1,80,000 सैनिकों की कमी है। क्या तकनीक कर सकती है सैनिकों की कमी पूरी? जम्मू में हुए आतंकी हमलों के बाद ये सवाल उठने लगा है कि क्या तकनीक सैनिकों की कमी पूरी कर सकती है। भारतीय सेना में करीब 4 साल पहले ही 1 लाख सैनिकों को कम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। टारगेट रखा गया था कि 2027 तक ये संख्या कम हो जाएगी। संसद की रक्षा मामलों की स्टैंडिंग कमेटी को भी तब इसकी जानकारी दी गई थी कि तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं, इसलिए मैन पावर कम किया जा रहा है। लेकिन एलएसी पर तनाव बढ़ने के बाद से वहां 50,000 सैनिक डटे हुए हैं। जम्मू से हटाकर कई सैनिकों को वहां भेजा गया। जिन जगहों पर सैनिकों की संख्या कम की गई, वहां आतंकियों को फिर से पनपने का मौका मिल रहा है। वहां जिस तरह की भौगोलिक स्थितियां हैं, वहां जो काम सैनिक कर सकते हैं वो काम तकनीक से नहीं हो सकता। क्या सैनिकों की संख्या कम करने के फैसले पर फिर से विचार किया जाना चाहिए?